बच्चों, आज हम आपके सामने जो चीज़ लेके आए हैं वो है टॉपिक शिक्षा और परिवार। यूजीसी नेट में शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। एजुकेशन एंड द होम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जब परिवार में सत्ता स्त्री के हाथ में होती है तो उसे किस प्रकार का परिवार कहते हैं? जब महिला के हाथ में सत्ता होती है तो उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? तो परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, स्वयं का परिवार और सभी मिलजुल कर एक साथ रहते थे और एक ही चूल्हे पर सबका खाना बनता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतर है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो फैमिली शब्द की उत्पत्ति फेमुलस से हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो परिवार एक समिति है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो परिवार के सदस्यों की स्थिति प्रदत्त होती है, यानी कि जब घर का बड़ा बुजुर्ग एक्सपायर हो जाए या कुछ घटना घट जाए उसके साथ, तो जो घर में दूसरे नंबर पे बड़ा होता है वो परिवार का मुखिया माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे जन्म का परिवार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उसके संतानों के मध्य पाई जाती है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो ये है क्लेयर का। क्वेश्चन नंबर 8, संक्षेप में परिवार पति पत्नी और उनके बच्चों की जैविकीय सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके सदस्य रक्त संबंधों द्वारा आबद्ध होते हैं। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? तो यह है इलियट एवं मेरिल का। क्वेश्चन नंबर 9, परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत को आगे बढ़ाने में किस विद्वान ने विशिष्ट योगदान दिया है? तो ये दिया है हेनरी मैन ने। क्वेश्चन नंबर 10, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाह सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नांकित में से किस विद्वान ने किया है? तो वो किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। क्वेश्चन नंबर 11, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो वो है वेस्टर मार्क। क्वेश्चन नंबर 12, परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है? तो वेस्टर मार्क और लुइस मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 13, मातृसत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? तो अभी भी मातृसत्तात्मक परिवार भारत में असम की खासी और गारो जनजातियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी संस्था के अनेक कार्य हैं, संभवतः सभी संस्थाओं में परिवार संस्था अनेक विविध कार्य करने वाली संस्था है। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये है इलियट व मेरिल का। क्वेश्चन नंबर 15, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। ये कथन किस विद्वान का है? ये है किम्बाल यंग का। क्वेश्चन नंबर 16, रीड के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा परिवार का प्रमुख कार्य है? तो वंशवृद्धि भी है, सामाजिकरण भी है, यौन इच्छा की पूर्ति व नियंत्रण भी है। तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, ऑकबर्न एवं निम्नकाफ के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा परिवार का कार्य नहीं है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण इसका कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, किंग्सले डेविस ने परिवार के कार्यों में किस पर बल नहीं दिया? तो धर्म के पालन पर बल नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ठीक है, तो वो है स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ठीक है, नहीं है में आएगा फ्रेजर। क्वेश्चन नंबर 21, संपत्ति के उत्तराधिकार का यह नियम जिसके अनुसार प्रत्येक सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी होता है, तो वो है मिताक्षरा। मिताक्षरा के नियम के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो विज्ञानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 23, एक विवाह ही विवाह का प्रारंभिक स्वरूप रहा है और रहेगा। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो मेलिनोवस्की का ये कथन है।
एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है? वो कहलाता है बहुपति परिवार। माता के पास सत्ता वाला परिवार है तो मातृसत्तात्मक। वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? तो एकाकी परिवार। जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं अलग से, तो वो एकाकी परिवार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, परिवार की उत्पत्ति का एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, वो है स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 28, मातृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन है तो जनजातियों में आज भी ये प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है? तो क्या है? अस्थिरता इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, वह ग्रस्त समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं और जिनमें सामान्यतया 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं संयुक्त या विस्तृत परिवार कहलाते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी? तो ये दी है M.N. श्रीनिवास ने। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो कर्ता का सर्वोच्च स्थान है। क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त परिवार की संरचना में हिंदू दर्शन के अनुसार सर्वाधिक निम्न स्थिति किसकी मानी जाती है? तो वो है विधवा स्त्री की निम्न स्थिति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार संबंधी अधिनियम किस सन में बनाया गया? सन 1939 में। क्वेश्चन नंबर 34, पति उसकी पत्नी और अविवाहित बच्चों के ग्रस्त समूह को एकाकी परिवार कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है M.N. श्रीनिवास की। क्वेश्चन नंबर 35, जब अनेक परिवार एक साथ रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के सदस्य अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संक्षेप में संयुक्त परिवार उत्पादन के साधनों का समान स्वामित्व एवं श्रम के फल का समान उपयोग है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये विद्वान है ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 38, कानून की निगाह में संयुक्त परिवार की मान्यता के लिए सम्मिलित संपत्ति और आय, सम्मिलित निवास, सम्मिलित चूल्हा, सम्मिलित स्वामित्व, कतिपय अधिकारों और कर्तव्यों का एक साथ होना आवश्यक है। यह परिभाषा निम्न समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने दी है? तो वो है कैलाश नाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें अधिक होती है, कोई काउंटिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त परिवार में न केवल माता पिता और बच्चे, भाई और सौतेले भाई ही सामान्य संपत्ति पर गुजारा करते हैं, बल्कि कभी कभी अनेक परिवारों के उत्तराधिकारी और नातेदार भी सम्मिलित हो सकते हैं। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये जोली का है। संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो होती है समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 42, सामाजिक संगठन की दृष्टि से संयुक्त परिवार किस प्रकार की संस्था है? तो वो है कल्याणकारी संस्था। क्वेश्चन नंबर 43, संयुक्त परिवार में जो भी संपत्ति होती है उस पर किसका अधिकार होता है? तो संयुक्त रूप से सभी सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 44, संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त होता है? कर्ता को। क्वेश्चन नंबर 45, संयुक्त परिवार का प्रमुख आधार निम्न में से क्या है? धर्म। क्वेश्चन नंबर 46, अन्य संस्थाओं की तुलना में संयुक्त परिवार अधिक स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार का गुण कौन सा है? बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से एकाकी परिवार की विशेषता कौन सी है? बताइए। इस परिवार में केवल 2 पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं, अतः परिवार का आकार छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 49, एकाकी परिवार में प्रत्येक जगह पति पत्नी और अपरिपक्व आयु के बच्चे समुदाय के शेष लोगों से अलग एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह है लोवी की। क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होती है भूमि के उपखंडों से बचाव। क्वेश्चन नंबर 51, संयुक्त परिवार नियंत्रण को स्थापित करने वाली एक प्रमुख संस्था है। संयुक्त परिवार का प्रत्येक सदस्य नियंत्रण को स्वीकार करके अपने व्यवहारों को क्रियान्वित करता है। क्वेश्चन नंबर 52, संपत्ति के आधार पर संयुक्त परिवारों के 2 प्रकार कौन से हैं? मिताक्षरा संयुक्त परिवार, दाएं भाग संयुक्त परिवार। क्वेश्चन नंबर 53, केवल
परिवार के आकार या सदस्यों की संख्या के आधार पर किसी भी परिवार को संयुक्त या एकाकी परिवार मान लेने की आपत्ति किसने की? I.P. देसाई ने। जब परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मूल परिवार। क्वेश्चन नंबर 55, परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? तो वो था संयुक्त परिवार का। क्वेश्चन नंबर 56, परस्पर एक दूसरे के लिए जीना निम्नलिखित में से किस प्रकार का सूत्र है? तो वो है संयुक्त परिवार में। क्वेश्चन नंबर 57, संयुक्त प्रवृत्ति किस परिवार की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो भारतीय परिवार की। क्वेश्चन नंबर 58, आधुनिक युग में भारतीय संयुक्त परिवारों की संख्या कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 59, कर्ता को स्वेच्छाचारिता भारतीय संयुक्त परिवार की का दोष है। स्वेच्छाचारिता यानी होता है कि अपने मनाए जो ही काम करना, चाहे गलत हो, तो ये भारतीय संयुक्त परिवार का दोष है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, संयुक्त परिवार के विघटन में निम्नांकित में से किसकी उत्पत्ति होती है? एकाकी परिवार की। भारतवर्ष में निम्न में से किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता है? पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त परिवार की एक विशेषता यह नहीं है, सांस्कृतिक विघटन। क्वेश्चन नंबर 64, सामुदायिक और संगठित जीवन किस प्रकार के परिवार की विशेषता है? संयुक्त परिवार की। क्वेश्चन नंबर 65, परिवार राज्य की नींव है, राज्य परिवार को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य परिवार को प्रभावित नहीं करता है? तो वो सामाजिक विधान, प्रचार, शिक्षा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त परिवार एकाकी परिवार का विपरीत है जो कि नहीं पाया जाता है USA में। निम्न में से किसमें मातृ सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं? खासी में। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास का कौन सा क्रम प्रस्तुत किया है? तो समरक्त परिवार, पुनालुअन, सिंडेस्मियन, पितृसत्तात्मक तथा एक विवाही परिवार। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णन किया है? ये है इरावती कर्वे। क्वेश्चन नंबर 70, पितृवंशी समाज में वह नियम जो माँ के भाई की महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक तथा सामाजिक भूमिकाओं को स्पष्ट करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो विवाह संबंध के रूप में जाना जाता है। संबंधियों का वह समूह जिसमें एक व्यक्ति सभी समरक्त संबंधियों के प्रति दायित्व की भावना रखता है उसे क्या कहते हैं? संबंधी। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मातृवंशी है? जयंतियाँ। भारत में अंतर जातीय विवाह के विधायी प्रावधान प्रथम किसमें किए गए हैं? तो विशेष विवाह अधिनियम 1872। देवर अधिकार विवाह क्या है? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। 75, निम्नलिखित में से औद्योगिक समाज में परिवार का कौन सा प्रकार नहीं है? तो उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करना। 76, मूल परिवार की रचना में निम्नलिखित में से कौन से संबंध है? तो अनुष्ठानिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में निम्नलिखित में से प्राय कौन से प्रकार के लोगों में संयुक्त परिवार नहीं मिलते हैं? तो वह व्यवसाय वर्ग में नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, एक परिवार जिसमें दादा एक गांव में किसान थे और पिता ने कस्बे के एक स्कूल में अध्यापन किया था और अब पुत्र एक बहुराष्ट्रीय निगमन में औद्योगिक अभियंता है। ये उदाहरण है अंतरपीढ़ी गतिशीलता का। क्वेश्चन नंबर 79, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो वो था पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 80, परिहार किससे संबंधित है? तो आवास के नियम से, उत्तराधिकार के नियम से और नातेदारी की श्रेणी उपरोक्त किसी से नहीं। ठीक है, इनमें से एक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके हैं वेस्टरमार्क। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? इरावती कर्वे ने। क्वेश्चन नंबर 83, मेहर का भुगतान किसे करना पड़ता है? पति द्वारा पत्नी को।
81 परिवार की उत्पत्ति से संबंधित यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो वो है मॉर्गन। जोड़े बनाओ। विद्यालय का प्रसारण, घर, संस्कृति, पड़ोस, सामाजिक लक्षण उत्पन्न करना, खेल समूह, टीम स्पिरिट उत्पन्न करना। सत्य असत्य। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिकरण में सबसे पहला प्रभाव माता का पड़ता है। सत्य। माता शिशु संबंध सामाजिकरण नहीं करता। असत्य। घर बालक के सामाजिकरण का मूल आधार है। सत्य। मूल्य घर की अपेक्षा विद्यालय में सिखाए जाते हैं। असत्य। शिष्टाचार शिक्षकों की तुलना में माता पिता अधिक सिखाते हैं। सत्य। नैतिक भावना सबसे पहले परिवार में उत्पन्न की जाती है। सत्य। परिवार आस्था की भावना उत्पन्न करता है। सत्य। एकाकी परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार अधिक सामाजिकरण होता है। सत्य। संयुक्त परिवार के विघटन में बालक के सामाजिकरण में सहायता दी है। सत्य। बालक के सामाजिकरण में बाबा दादी का कोई योगदान नहीं होता। असत्य। क्वेश्चन नंबर 11, बालक के सामाजिकरण में बाबा दादी का उल्लेखनीय योगदान होता है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा एक सामाजिक उपव्यवस्था है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिकरण के लिए विद्यालय एक लघु समाज का काम करता है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा बालकों के कार्यभाग आदर्श होते हैं। सत्य। क्वेश्चन नंबर 15, माता पिता बालकों के सामाजिकरण को प्रभावित नहीं करते। सत्य। क्वेश्चन नंबर 16, पिता बालिका का कार्यभाग आदर्श होता है। असत्य। माता बालक का कार्यभाग आदर्श होती है। असत्य। बालिका प्यार करना पिता से सीखती है। असत्य। बालक प्यार करना माता से सीखता है। सत्य। सामाजिकरण में यौन प्रवृत्ति का भारी योगदान होता है। सत्य। मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगले चैप्टर में फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या जानकारी हमसे चाहिए। धन्यवाद।